बीजेपी के लिए गले की फांस। चित्तौड़गढ़ में मुकाबला होगा दिलचस्प। निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या ने बढ़ाई टेंशन। लोकसभा चुनाव सिर पर है। हर राज्य में राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राजस्थान में भी बीजेपी जहां सभी सीटों पर भगवा लहराने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। लेकिन बीते विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों की सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी ने बढ़ाई तो वो थे निर्दलीय। और अब जब एक बार फिर से निर्दलीय दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, तो पार्टियां परेशान है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर बीते चुनावों में निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने ऐसी जीत हासिल की थी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां देखती रह गई थी। चित्तौड़गढ़ की सीट से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं अब खबरें हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। सीपी जोशी और आक्या के बीच की अदावत काफी पुरानी है। अगर दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने हुए तो मामला दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि आक्या ने कहा है कि अगर कार्यकर्ताओं ने चाहा तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। माना यह भी जा रहा है कि आक्या चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आक्या लोकसभा चुनावी मैदान में उतरकर सीपी जोशी को अपनी पुरानी अदावत के चलते टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आक्या ने चुनाव लड़ने की बात से सभी को चौंका दिया। आक्या ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसका खुलासा किया। जब पत्रकारों ने जो सवाल किया कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो 100% चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका हालातों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि आक्या ने विधानसभा चुनावों में निर्दलीय जीतने के बाद अपना समर्थन पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बयान के बाद फिर से वो सुर्खियों में है। सीपी जोशी और आक्या के बीच की अदावत उस वक्त हुई थी जब विधानसभा चुनावों में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को दे दिया गया। इसको लेकर आक्या ने अपना ठीकरा सीपी जोशी पर फोड़ दिया था। तभी से दोनों के बीच दूरियां जो है वो बढ़ती चली गई। यहां तक कि विधानसभा चुनावों का नतीजा आने के बाद भी उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर उनको हराने की कोशिश की थी। वहीं जब दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीपी जोशी को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है, तो पिछली बार सीपी जोशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए किसी लोकल चेहरे पर भरोसा जताया है। अशोक गहलोत ने उदयलाल आंजना की पैरवी की थी। कांग्रेस ने इस नाम को हरी झंडी दिखा दी है। अब कहा जा रहा है कि लोकल क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। आंजना 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर आक्या चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इसके साथ ही आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव की तरह चंद्रभान सिंह आक्या लोकसभा चुनाव भी जीत सकते हैं? और आपके हिसाब से क्या उन्हें लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।